Good afternoon, students. We are back with our income tax class. तो इनकम टैक्स में हम टीसीएस टॉपिक पढ़ रहे हैं और जैसे मैंने आपसे कहा था टीसीएस के बाद हम जीएसटी स्टार्ट करेंगे सीधा। टीसीएस के बाद हमारे इनकम टैक्स में पीजीबीपी, कैपिटल गेन, सेट ऑफ, डिडक्शन, एडवांस टैक्स और रिलीफ, ये हमारे टॉपिक्स रह जाएंगे जिन्हें हम बाद में कवर करेंगे जीएसटी के साथ साथ। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये वाली क्लास और इसके बाद जीएसटी की एक क्लास है जो मैं यूट्यूब पे डालूंगा, और जीएसटी की फर्स्ट क्लास जो यूट्यूब पर जाएगी उसके बाद के सारे क्लासेस आपकी आईडीज के थ्रू ही आपको मिलेंगे। तो सिर्फ आज की टीसीएस की क्लास जो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, और इसके बाद जीएसटी का फर्स्ट लेक्चर वो मैं सिर्फ यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। उसके बाद के सारे क्लासेस चाहे वो इनकम टैक्स के हों चाहे वो जीएसटी के हों, वो आपको सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल होंगे अपनी आईडीज के थ्रू। तो जो हमारे बैच रनिंग बैच के बच्चे हैं उनको उन सबकी आईडीज आ गई हैं, मैंने उनको ऐड कर दिया है और आई गेस कल या परसों से आपको क्लासेस पर मिलना शुरू हो जाएंगी। और जो हमारे बैच में नहीं भी है, अगर वो भी देखना चाहते हैं तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे फ़ोन नंबर पे, तो हम डिस्कस करके उनको भी क्लासेस अवेलेबल करा सकते हैं। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपने लास्ट टॉपिक से, दैट वाज टीसीएस। टीसीएस बहुत ही सिंपल टॉपिक है, मुश्किल से 5-10 मिनट का असाइनमेंट है। और बड़ा कंसेप्ट क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो इनकम टैक्स बनता है हमारी इनकम पर, वो गवर्नमेंट इनकम टैक्स के नाम से नहीं लेती, उसके कलेक्शन के हमारे पास तरीके हैं। गवर्नमेंट हमसे इनकम टैक्स कलेक्ट कर सकती है टीडीएस के नाम पर, या टीसीएस के नाम पर, या एडवांस टैक्स के नाम पर, और जो बच जाता है बैलेंस वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स के नाम पर कलेक्ट होता है। टीडीएस कब कलेक्ट होता है, कैसे कलेक्ट होता है, किस इनकम पे चार्ज होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं अपने से पहले वाले टॉपिक पर। नाउ वी आर ऑन टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टीसीएस इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ टेंडर्स। टेंडर के केस में देयर आर सर्टेन टेंडर्स, जैसे कि डीएस किस बेस पे लगता है, इनकम बेस पर। देयर आर स्पेसिफिक इनकम जो हम पढ़ चुके हैं इसमें। अगर वो आप एक स्पेसिफिक इनकम कमाते हैं और एक लिमिट से ज्यादा कमाते हैं तो एक सर्टेन रेट से उस पर क्या कट जाता है, टीडीएस। उसकी रेट याद करने की ट्रिक भी मैं आपको सिखाऊंगा, साथ ही साथ इसके क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे आज होमवर्क में, तो वो आप न्यूमेरिकल बुक से कर सकते हैं। और जो एडवांस टैक्स है ये होता है टेंडर्स पे, ये होता है स्पेसिफिक इनकम्स पर। एडवांस टैक्स होता है हमारी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी के बेस पर। ये टॉपिक हमने अभी छोड़ा है, बाद में कवर करेंगे। एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी के बेस पर हमें क्या देना पड़ता है, एडवांस टैक्स। ठीक है, हम टीसीएस की बात करते हैं, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक टेंडर्स, और वो टेंडर्स अगर आपको मिलते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के थ्रू मिलते हैं या किसी और के थ्रू, अगर वो टेंडर्स आपको मिलते हैं तो उस पर आपको क्या देना पड़ेगा, टीसीएस। कैसे होता है, क्यों है, कंसेप्ट क्या है, वो समझिए। ये जो टेंडर्स के बिजनेस होते हैं जनरली, जैसे कि आपने सुना हो अल्कोहल के यानी कि लिकर के यानी कि शराब के ठेके, या फॉरेस्ट के ठेके होते हैं, टोल के होते हैं, टोल प्लाजा, पार्किंग के ठेके। तो ये जो लोग इस टेंडर वाले बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, जो लोग इस बिजनेस में काम करते हैं, जनरली उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एक तो वो फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग होते हैं, दूसरा उनके थोड़े पॉलिटिकल रिलेशन भी स्ट्रांग होते हैं, तीसरा समझते हैं आप थोड़ा सा बैकग्राउंड भी उस तरह का है कि उनके पास पावर भी है और सोर्स भी है और मनी भी है। तो ऐसे लोग जब टेंडर्स के लिए अप्लाई करते हैं और उन्हें टेंडर मिल जाता है, फिर उस टेंडर से जो इनकम कमाते हैं उस पर टैक्स कब देना होता है, नेक्स्ट ईयर, या एज अ टीडीएस या एडवांस टैक्स। लेकिन अगर वो ये एडवांस टैक्स या टीडीएस ना दें तो उनसे गवर्नमेंट को फ्यूचर में टैक्स रिकवरी होने में कभी कभी दिक्कत होती है, बिकॉज दे आर फाइनेंशियली स्ट्रांग, दे आर पॉलिटिकल रिलेशन एक्सेट्रा। तो ऐसे लोगों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि बाद में टैक्स कलेक्ट करना क्या है, मुश्किल है। तो उसके लिए अभी से क्या कर देती है डिपार्टमेंट ने, प्रोविजन बना दिया कि अगर आपने स्पेसिफिक टेंडर्स के लिए अप्लाई किया और आपको टेंडर मिला है, तो टेंडर तभी मिलेगा जब आप उसका टैक्स कुछ परसेंटेज हमें एज अ टीसीएस अभी जमा करा देंगे। बिल्कुल टीडीएस की तरह है। टीडीएस में भी यही कॉन्सेप्ट लगता है कि टैक्स एडवांस में ले लिया जाता है, और यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है, टैक्स एक तरह से एडवांस में लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ स्पेसिफिक टेंडर्स में।
जो टैक्स आपने जैसे टीडीएस में दिया वो बाद में आपकी टैक्स लायबिलिटी में से घट जाता है, ज्यादा दिया तो रिफंड हो जाता है। सेम इसमें भी ऐसा ही है। अगर मान लीजिए मुझे कोई ठेका मिलता है टेंडर्स किसी भी चीज का, पार्किंग लॉट का, साल का 2 करोड़ का ठेका है, तो मैंने 2 करोड़ रुपए में वो ठेका कर लिया, तो मुझे उसका क्या देना पड़ा, मान लीजिए टीसीएस। तो वो टीसीएस एक तरह से एक्स्ट्रा देना है। टीडीएस में पैसा कट जाता है, 2 करोड़ अगर मैं मिलने हैं तो कटकर मिलेंगे, लेकिन यहां कंसेप्ट अलग है, यहां जो देने वाला है उसी को टीसीएस देना है। तो अगर ठेका 2 करोड़ का है तो यहां 2 करोड़ के ऊपर एक्स्ट्रा टीसीएस और देना है। जैसे आप देखें टीडीएस में कैसे चलता है, ये है पेयर और ये है पेई। तो अगर पेयर को पेई को 2 करोड़ का पेमेंट करना है और अगर टीडीएस का प्रोविजन लग रहा है 10% मान लो, तो ये 2 करोड़ में से 20 लाख काटकर इसे कितने मिलेंगे, 1.80 करोड़, और 20 लाख कहां चले जाएंगे, गवर्नमेंट के पास एज आ टीडीएस। ठीक है, ये हम डिस्कस कर ही चुके। टीसीएस में ऐसा नहीं है, यहां 2 करोड़ के ऊपर एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ेगा। अब यहां मान लीजिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और उसने कोई टेंडर अलॉट किया और मिस्टर ए को टेंडर मिल गया, टेंडर की वैल्यू है 2 करोड़, तो मिस्टर ए गवर्नमेंट को एक तो 2 करोड़ देंगे प्लस इसका जो टीसीएस बनता है 2% मान लो, तो जो 2% टीसीएस बनेगा अप्रोक्सीमेट 4 लाख रुपए, तो टोटल हमें गवर्नमेंट को 2 करोड़ 4 लाख देने पड़ेंगे। इसमें 4 लाख मिस्टर ए का एक तरह से क्या चला गया, एडवांस का टैक्स। जब फ्यूचर में इनका अगले साल टैक्स कैलकुलेट होगा, इनकम जो भी कमाएंगे इस साल इस ठेके से, उसका जो भी टैक्स बनेगा, मान लो वो टैक्स बनता है 6 लाख रुपए, तो 4 लाख आप दे चुके हैं, 2 लाख और देने हैं। और मान लो वो टैक्स बनता है 3 लाख रुपए, तो 4 हम दे चुके हैं, 1 लाख क्या हो जाता है वापस। तो ये है टीसीएस। हमें इसमें सिर्फ क्या समझने हैं, टेंडर्स के नाम और उनकी परसेंटेज। आइए बुक निकालिए। पेज नंबर, टीडीएस से पहले का जो टॉपिक है वो टीसीएस का ही था, एंड दैट वाज पेज नंबर 86 पे। आइए, छोटा टॉपिक है टीसीएस, उसके ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजन है जो हम डिस्कस नहीं कर रहे। एक टेबल मिलेगी आपको लिखी हुई टीसीएस के नाम से, यही बातें आपको समझा रहा है, सिर्फ हमें रेट और किन चीजों के टेंडर पर है वो याद रखना है। इन केस ऑफ टेंडर अलॉटमेंट व्हेन एनी सेलर, सेलर कौन हुआ इस केस में, गवर्नमेंट, अलॉट एनी टेंडर टू बायर, बायर कौन हुआ, जो मिस्टर ए है, तो गवर्नमेंट के ठेके और किसी के भी सब इंक्लूड है। तो सेलर जब बायर को ठेका देगा तो बायर से पैसे के साथ साथ एक्स्ट्रा क्या लेगा, टीसीएस। ठीक है, देन सेलर नीड टू डिडक्ट द टैक्स कलेक्टेड ऑन द अमाउंट ऑफ टेंडर अलॉटेड। Such seller need to deposit such TCS to the department and buyer can claim credit at the time of filing of his ROI। ठेके के नाम लिखे देखिए नीचे, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, शराब का ठेका अगर उठा है तो उसकी जो भी उसकी वैल्यू है उसका 1% क्या देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, टीसीएस। तेंदू लीव, तेंदू एक पेड़ होता है और उसकी लीव से बीड़ी बनाई जाती है, बीड़ी, ठीक है। तो वो जो बीड़ी बनाने की जो पत्ती होती है, बीड़ी देखी होगी आप लोगों ने, देखी होगी, तो उसमें जो पत्ती के अंदर तंबाकू भरा होता है, वो जो पत्ती है वो होती है तेंदू लीव्स, यानी कि तेंदू के पेड़ की। तो स्पेशल होती है, तो उसके भी ठेके उठते हैं, उसकी रेट है 5%, बहुत कॉस्टली होती है वो। टिम्बर ऑब्टेन अंडर फॉरेस्ट लीज, अगर कोई लकड़ी का ठेका मिला है जंगल से काटने या लाने का, उसकी भी रेट है 2.5%। टिम्बर ऑब्टेन बाय एनी मोड अदर देन अ फॉरेस्ट लीज, और अगर फॉरेस्ट के अलावा कहीं और से लकड़ी का ठेका हमें मिला है तो भी रेट है 2.5%। फिफ्थ है एनी फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और फॉरेस्ट में कहते हैं दो चीजें छोड़ दो, तेंदू लीफ का ऊपर ही पढ़ लिया और लकड़ी का भी पढ़ लिया, इनके अलावा फॉरेस्ट की किसी भी चीज का ठेका अगर मिला है तो रेट है 2.5%। अगेन स्क्रैप का ठेका है, जो स्क्रैप होती है, जैसे बड़े बड़े शिप होते हैं, बड़े पुराने पुराने एरोप्लेन होते हैं या पुरानी फैक्ट्रीज होती हैं, तो उनको जब बंद करने होते हैं तो उनमें जो मशीन्स हैं उन्हें डिसमेंटल करके या स्क्रैप की तरह बेचा जाता है, तो वो करोड़ों रुपए के ठेके उठते हैं। तो अगर हमने स्क्रैप के ठेके के लिए अप्लाई करा है, हम बड़े कबाड़ी हैं और हमने स्क्रैप का ठेका लिया है, तो जिससे भी ठेका लेंगे उसको पहले क्या देना पड़ेगा, टीसीएस, एंड रेट इज 1%। तो 1 से लेके 6 तक अगर आप नोटिस करें तो ये हैं सारे के सारे गुड्स के, इन सब में गुड्स इन्वॉल्व है। और अब बनाए हैं सर्विस के, पार्किंग लॉट का ठेका है 2% है, टोल प्लाजा का है 2% है, माइनिंग एक्सेट्रा क्वेरिंग का है तो भी 2% है।
मिनरल्स बीइंग कोल और लिग्नाइट और आयरन ओर, ये फिर से गुड्स कहा गया, तो यहां पर रेट है 1%, कोल, लिग्नाइट और आयरन ओर। नीचे एक और अमेंडमेंट आया, अगर आप कोई मोटर व्हीकल खरीदते हैं 10 लाख रुपए से ज्यादा का, अगर आप कोई 4 व्हीलर खरीदते हैं जिसकी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है, तो उस पर भी क्या जमा करना पड़ेगा अलग से, टीसीएस। आप एक गाड़ी खरीद रहे हैं मान लीजिए 15 लाख रुपए की, तो 15 लाख की गाड़ी, उसका 1% टीसीएस आपको और देना पड़ेगा। तो TCS on sale of vehicle, goods or services, TCS proposed to be amended to provide the seller shall collect tax at the rate 1% on sale of motor vehicle of the value exceeding 10 lakh. Sale of any goods other than bullion and jewelry, bullion jewelry को छोड़कर इसके अलावा अगर कुछ आप बेच रहे हैं या कोई सर्विस दे रहे हैं और कितने रुपए से ज्यादा की, 2 लाख रुपए से ज्यादा की, और किसमें, कैश में। कार 10 लाख से ऊपर हो, चाहे कैश हो या कैसे भी, अगर उसकी वैल्यू 10 से ऊपर है तो टीसीएस कटेगा। अदर देन कार, ज्वेलरी बुलियन को छोड़ दो, अदर देन कार, ज्वेलरी बुलियन, इसके अलावा कोई भी सर्विस या कोई भी गुड्स खरीदेंगे और कैश में खरीदेंगे, तो अगर आप 2 लाख से ऊपर का उसे पेमेंट करेंगे तो भी क्या काटना पड़ेगा आपको, टीसीएस। नो टैक्स टू बी कलेक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग ऑफ एनी सर्विस ऑन विच टैक्स हैज बीन डिडक्टेड। अगर टीडीएस कट गया है किसी पर भी तो फिर टीसीएस कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। This amendment will take effect from 1st June 2016. क्लियर। नीचे एक प्रोविजन लिख लीजिए, नया आ गया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि टीडीएस के केस में पेन नंबर देना जरूरी है। अगर ट्रांसपोर्टर पेन नंबर दे देगा तो टीडीएस ही नहीं कटेगा, ट्रांसपोर्टर नहीं देगा तो रेट लगेगी 20%। ऐसे बाकी में था, अगर आप टीडीएस पेन नंबर देंगे तो टीडीएस कटेगा सेक्शन रेट से, और नहीं देंगे तो सेक्शन रेट और 20%, विच एवर इज हायर। वैसे ही कंसेप्ट टीसीएस में भी है। अगर टीसीएस कटना है तो भी आपके पास पेन नंबर होना जरूरी है, और अगर पेन नहीं है तो फिर जो ऊपर रेट है वो बदल जाएंगे। नीचे लिख लीजिए, इफ नो पेन सबमिट देन टीसीएस रेट, इफ नो पेन सबमिट देन टीसीएस रेट ये हो जाएगी ट्वाइस द टीसीएस रेट, जो भी सेक्शन की रेट है उनकी डबल, और 5%, विच एवर इज क्या होना चाहिए, ऑफ कोर्स हायर। वैसे तो ये रेट लगेंगी अगर पेन नंबर दे दिया, और अगर आपने पेन नंबर नहीं दिया है तो ये रेट का डबल जो भी केस है उसका, और 5%, विच एवर इज हायर। क्लियर। तो ये हो गया टीसीएस हमारा फिनिश। सिंपल सा टॉपिक था और आप देखिए खत्म भी हो गया। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज काफी आसान है, जनरली आता भी नहीं है, आता भी है तो एमसीक्यू में सिर्फ ये पूछ लेगा कि इस चीज पे बताइए क्या रेट से टीसीएस कटेगा। तो ये इनकम टैक्स में जो हमारे टॉपिक रह गए, जो हम बाद में करेंगे, दैट इज एडवांस टैक्स, रिलीफ, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, सेट ऑफ एंड डिडक्शंस। जिसमें एडवांस टैक्स रिलीफ ये 1 लेक्चर का है, सेट ऑफ 2 लेक्चर का है, डिडक्शन लगभग हमारा 6-7 लेक्चर ले जाता है, बड़ा टॉपिक है, और पीजीबीपी, कैपिटल गेन दोनों मिला के लगभग 20 लेक्चर के। तो इस तरह से लगभग 130 लेक्चर जो हमारे हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे इनकम टैक्स वाले, अगर हम टॉपिक्स को कवर करेंगे तब, और थोड़ा क्लास का टाइम बढ़ा देंगे तो जल्दी भी कवर हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे जीएसटी की, तो मैं अभी इसको क्लास को ऑफ कर रहा हूं, फिर जीएसटी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सी यू इन अ व्हाइल।